नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति बेहद ही रोचक होती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, हर पार्टी अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक और सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है चुनावी नारे। जी हाँ, यूपी में हर चुनाव में कुछ ऐसे नारे होते हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में बस जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चुनावी नारे कितने मायने रखते हैं और कौन सी पार्टी कौन से नारे लेकर आई है और क्या इनसे सच में किसी पार्टी को फायदा होता है या नहीं। चुनावी नारे लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। ये नारे सीधे तौर पर जनता की भावनाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं और अक्सर चुनावों का मूड भी सेट करते हैं। इन नारों से न केवल पार्टी की विचारधारा सामने आती है बल्कि जनता का ध्यान भी उस दिशा में जाता है जो पार्टी चाहती है। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां जातीय समीकरण, धार्मिक मुद्दे और विकास का सवाल हर समय मौजूद रहता है, वहां एक शक्तिशाली नारा चुनाव का रुख भी बदल सकता है। हर नारे का एक मकसद होता है, जनता से सीधा जुड़ाव। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा आया था, अब की बार मोदी सरकार। यह नारा बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और इसने बीजेपी को भारी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह यूपी चुनाव में भी राजनीतिक दल इस तरह के प्रभावी नारों का उपयोग करते हैं। जब लोग नारे को बार बार सुनते हैं तो वो उनके अवचेतन में जगह बना लेता है और चुनाव के समय मतदान के फैसले में भी उस नारे का असर होता है। इस बार चुनाव में कौन से नारे सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, आपको हम बताएंगे। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में यूपी में कई नारे दिए जो उसकी हिंदुत्व और विकास की विचारधारा को दर्शाते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीजेपी का यह नारा काफ़ी चर्चित है और इसका उद्देश्य विकास के मुद्दे को आगे रखना है। बीजेपी का मानना है कि वह केवल हिंदुत्व नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर भी जोर देती है। फिर एक बार योगी सरकार। 2022 के चुनाव में इस नारे के साथ बीजेपी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने में सफल हुई थी। योगी आदित्यनाथ को विकास और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है और यह नारा उनकी लोकप्रियता को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं 2024 की। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक नारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। इस समय केंद्रीय बिंदु बना हुआ है। बीजेपी इन नारों के जरिए अपनी मजबूत छवि को, हिंदुत्व के मुद्दे को जनता के सामने रखती है। यह नारा खासकर हिंदू वोटर्स में काफ़ी लोकप्रिय है और ये नारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी खासा लोकप्रिय हो रहा है, जिससे बीजेपी को चुनाव में बढ़त मिलने की उम्मीद दिख रही है। तो वहीं निषाद पार्टी के नेताओं द्वारा लगाई गई होर्डिंग में लिखा है 27 के खेवन हार और 27 का नारा निषाद है सहारा। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का हमेशा से ही नारा जातीय समीकरण और समाजवाद की विचारधारा पर आधारित होता है। 2017 में सपा ने नारा दिया था, काम बोलता है। इसके जरिए सपा ने अपने काम को और विकास कार्यों को जनता के सामने रखा था। हालांकि इस नारे के बावजूद सपा 2017 के चुनाव में जीत नहीं पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था 22 में 22 के। यह नारा चुनाव में सपा द्वारा पेश किया गया था। सपा का चुनाव चिन्ह है साइकिल और 22 में बाइसिकल के जरिए सपा का लक्ष्य था 2022 में सत्ता में वापसी करना। लेकिन 2022 में भी समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में ही नजर आ पाई। सपा के नारे विशेष रूप से युवा और पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने का काम करते हैं, जो पार्टी का मजबूत वोट बैंक है। 2024 के उपचुनाव से पहले भी जो होर्डिंग लगाई गई हैं उसमें लिखा गया है 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। सपा ने इस नारे के जरिए विपक्षी दलों को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी और गठबंधन की एकजुटता में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा एक पोस्टर और लगाया गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सत्ता के लिए
लगातार हाल में पोस्टर वॉर देख रहे हैं हम, और इसी पोस्टर वॉर के बीच बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती दलित समुदाय की आवाज़ मानी जाती हैं, जो बसपा के नारे हमेशा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की हक की बात करते हैं। बसपा का नारा रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यह नारा बसपा की विचारधारा को दर्शाता है कि उनकी पार्टी सभी के हित में काम करती है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक नारा और भी चर्चा में रहा है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। इस नारे से बीएसपी ने विशेष तौर पर ब्राह्मण और दलितों के बीच गठजोड़ को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। अब 2024 में मायावती ने कहा, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बीएसपी के नारे दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों की बात करते हैं, जो बसपा का मुख्य वोट बैंक है। मायावती के नारों का प्रभाव विशेष रूप से दलित और पिछड़े समुदाय पर रहता है। चुनावी नारों का प्रभाव सीधे तौर पर जनता पर पड़ता है। अगर नारा प्रभावशाली है तो यह जनता में चर्चा का विषय भी बनता है और पार्टी को इसका सीधा फायदा भी मिलता है। उदाहरण के लिए बीजेपी का अब की बार मोदी सरकार नारा बेहद सफल रहा और लोगों ने इसे अपनाया भी। वहीं दूसरी ओर अगर नारा प्रभावशाली नहीं होता तो इसका असर उल्टा भी होता है। चुनावी नारे लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने का काम करते हैं और जब लोग उस नारे से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वह पार्टी को मतदान में लाभ भी पहुंचा सकते हैं। चुनावी नारे यूपी की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यह नारे न केवल पार्टियों का संदेश जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि जनता की भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। यूपी के चुनाव में हर पार्टी अपने खास नारों के साथ मैदान में उतरती है और यह नारे चुनाव के नतीजों पर असर भी डालते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।